मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी भेज रहे हैं। आज बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को वक्री होने जा रहे हैं। 31 दिसंबर तक ये वक्र अवस्था रहेगी और लगभग 118 दिन के लिए गुरु वक्री रहेंगे। वक्री अवस्था में ग्रह कैसा परिणाम करते हैं या गुरु कैसा परिणाम करेंगे आपके लिए, इसकी चर्चा करेंगे। और आज चर्चा करेंगे कर्क राशि के जातकों की। लेकिन इससे पहले ये बताएंगे कि वक्र अवस्था क्या होती है या अस्त अवस्था क्या होती है और वक्र अवस्था में ही ग्रहों का विशेष परिणाम क्यों होता है। ये सारा कुछ डिपेंड करता है सूर्य के ऊपर। जो हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं या जो ज्योतिष सीखा जाता है वो भूकेंद्रीय पद्धति से सीखा जाता है। और भूकेंद्रीय पद्धति के मुताबिक शुक्र और बुध ये दोनों इनर सर्कल के प्लैनेट हैं और ये सूर्य के बिल्कुल करीब रहते हैं। सूर्य की दूरी जो है यहाँ पर 23 डिग्री से ज़्यादा नहीं होती, 27 डिग्री से, और ये 47 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं जाते। किसी भी कुंडली में आप ये नहीं देखेंगे कि ये दोनों ग्रह आमने सामने आ गए हैं। शुक्र और सूर्य कभी आमने सामने नहीं आएंगे, बुध और सूर्य दोनों कभी आमने सामने नहीं आएंगे। ये एक घर आगे एक घर पीछे ही रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये स्थिति रहती है इनकी। लेकिन गुरु, शनि और मंगल ये आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं। ये जैसे ही सूर्य से 120 डिग्री दूर जाते हैं ये वक्री हो जाते हैं। वो 120 डिग्री इधर से भी हो सकता है, वो 120 डिग्री इधर से भी हो सकता है। जैसे ही ये 120 डिग्री से दूर जाएंगे ये वक्र अवस्था में चले जाएंगे। अब जैसे ये आप देख रहे हैं कि सूर्य सिंह राशि में है और गुरु यहाँ पर मेष राशि में है। ये डिस्टेंस 120 डिग्री से ज़्यादा हो गया है, इसलिए गुरु वक्री हैं। जैसे ही सूर्य यहाँ पर आएंगे ये डिस्टेंस पार कर जाएंगे तो गुरु मार्गी हो जाएंगे। अब शनि भी वक्री चल रहे हैं, ये आमने सामने चल रहे हैं। मंगल भी ऐसे ही होते हैं, मंगल भी वक्री हो जाते हैं 120 डिग्री दूर हो जाए। तो अब होता क्या है, जब ग्रह वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल यानी कि वो अपने अच्छे या बुरे दोनों तरह के परिणाम करने की जो है वो पूरी ताकत के साथ कोशिश करता है। ये लगभग ऐसी स्थिति है जैसे मान लीजिए आपने कार चला रहे हैं आप, और कार में आपका एक पैर है एक्सीलेटर के ऊपर, बहुत तेजी से दबा रहे हैं, लेकिन आपने हैंड ब्रेक भी लगाया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कार उस डिज़ायर स्पीड से आगे नहीं बढ़ पाएगी जो उसकी एक्चुअल में पोजीशन होती है। हैंड ब्रेक हटा देंगे तो उसकी स्पीड बहुत तेज होगी, वो उसकी एक्चुअल स्पीड होगी। लेकिन जैसे ही हैंड ब्रेक लगाएंगे आप एक्सीलेटर दबाते जाएंगे, वो कार स्पीड नहीं पकड़ेगी। वैसी ही स्थिति ग्रह की हो जाती है। लेकिन ग्रह कोशिश करता है काम करने की पूरी। अब यहाँ पर गुरु जब वक्री होंगे तो गुरु कुंडली में चूंकि केंद्र में है, आपके 10वें भाव में गुरु का गोचर शुभ नहीं होता, लेकिन गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होती है। तो जहाँ जहाँ गुरु की शुभ दृष्टि है वहाँ पर अच्छे परिणाम होंगे। जहाँ पर जो है वो दिक्कत वाली स्थिति है, यहाँ पर हम राशि देखेंगे कि कहाँ पर क्या है, वहाँ पर परिणाम थोड़े से नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर गुरु केंद्र में है तो सबसे पहला असर क्या करेंगे, गुरु यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पर देख रहे हैं, ये दूसरा भाव धन का भाव होता है। तो निश्चित तौर पर धन की वृद्धि करना चाहेंगे क्योंकि धन भाव को देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए धन की वृद्धि हो सकती है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में दशा गुरु की चल रही है और गुरु आपकी कुंडली में वक्र अवस्था में है तो आपको उसके ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। क्योंकि जब कुंडली में वक्र अवस्था में है, गोचर में भी वक्री हो गए, तो आपको उसका बेटर रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ पर गुरु केंद्र में होकर दूसरे स्थान को एक्टिव करेंगे। दूसरा स्थान धन स्थान है, धन की वृद्धि करेंगे। दूसरे स्थान से आपका फैमिली लाइफ देखी जाती है। तो फैमिली लाइफ में यदि कोई डिस्टर्बेंस चल रही है तो वहाँ पर भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। ये इसका पॉजिटिव असर रहेगा। दूसरा स्थान पहली जॉब का स्थान होता है, क्योंकि ये कर्म स्थान है तो इसका पंचम है। लाइफ में पहली जॉब यहीं से देखी जाती है। यदि आप जॉब की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कहीं रिज्यूमे दे रखा है आपने लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आपको यहाँ से इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। 4 सितंबर के बाद जॉब भी आ सकती है। अब गुरु यहाँ पर है तो छठे में देखेंगे। छठे में गुरु की मूल त्रिकोण राशि पड़ी हुई है। ये समझिएगा, यदि दशा गुरु की चल रही है आपकी कुंडली में और गुरु मूल त्रिकोण के फल कर रहे हैं, क्योंकि मूल त्रिकोण के फल ज़्यादा करते हैं गुरु, कोई भी प्लैनेट अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल ज़्यादा करता है, और गुरु जो है वो अच्छे गोचर में नहीं है, ये गोचर अच्छा नहीं है।
भले ही दृष्टि शुभ है, लेकिन गुरु आपकी कुंडली में मार्गी भी है, गोचर भी शुभ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कर्जा आ सकता है लाइफ में, ऐसी स्थिति में लिटिगेशन हो सकती है, ऐसी स्थिति में समस्या हो सकती है। भले ही दृष्टि जा रही है, चूंकि प्लैनेट वक्री हो गया, आपकी कुंडली में वक्री नहीं है, दशा गुरु की चल रही है या अंतर्दशा गुरु की चल रही है, तो समस्या आ जाएगी। यहां पर सावधानी रखनी पड़ेगी, किसी के विवाद में नहीं पड़ना। यदि कोई किसी दोस्त की कंट्रोवर्सी हो जाती है, किसी की गारंटी नहीं लेनी, किसी को पैसे नहीं देने ताकि वो पैसा फंस ना जाए, किसी से पैसे लेने भी नहीं, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, पैसे लेने भी नहीं, क्योंकि चढ़ जाएंगे। यदि कुंडली में गुरु की दशा नहीं है और गुरु आपकी कुंडली में वक्री है, तो ये सिग्निफिकेंस जो है, ये परिणाम रिवर्स भी हो जाएंगे। आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहाँ से मुक्ति मिल सकती है, आपको कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर आपको जो है वो थोड़ी सी राहत मिल सकती है। ये डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में गुरु की दशा के ऊपर और गुरु की प्लेसमेंट के ऊपर, पोजीशन क्या है। मान लीजिए गुरु की दशा चल रही है और गुरु अष्टम में पड़ा हुआ है, तो ये वक्रावस्था में भी गुरु यहाँ पर आपको अष्टम के परिणाम कर देगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कंडीशनल हो जाएगा। अब गुरु यहाँ पर है तो दशम स्थान को जो है वो नुकसान कर जाएंगे, क्योंकि गुरु जहाँ पर होते हैं वो नुकसान कर जाते हैं उस भाव का। अब यहाँ पर समस्या क्या हो सकती है कि गुरु जो है आपके जॉब, जहाँ पर आप जॉब करते हैं वहाँ पर कोई ना कोई समस्या हो सकती है, आपके बॉस के साथ अंडरस्टैंडिंग को लेकर समस्या हो सकती है, असाइनमेंट को लेकर समस्या हो सकती है, आपका कोई कारोबार है वहाँ पर हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब करने वाली हो सकती हैं। एक दृष्टि का परिणाम थोड़े से अच्छे बेटर लग रहे हैं, इस भाव के परिणाम मिक्स लगेंगे, इस भाव के परिणाम बहुत ज़्यादा अच्छे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर राहु भी है। हालांकि राहु शुभ गोचर में है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम यहाँ के नहीं मिलेंगे। तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये जो वक्रावस्था है ये एवरेज से परिणाम लेकर आएगी, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है ये वक्रावस्था में जाना गुरु का 118 दिन के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।